बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनकी अमेरिका के जो वजीर खारजा कह लें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहेंगे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्टर का आप रिकॉर्ड निकाल के देखें कि वो अभी तक दफ्तर ही नहीं गया, और आज उसने कहा कि मुझे गधा बनाया हुआ है। देखिए, मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, मैं पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने के कायल हूं। आज उन्होंने न्यूयॉर्क में ये बात कही, और न्यूयॉर्क में इतने दिनों से बैठा हुआ है छौनी डाल के। हम जब जाते थे सरबराहों के साथ, तो सरबराह एक दिन के बाद आ जाते थे, पीछे एम्बेसी है, 1 रुपया इनको मिला नहीं, और कह रहे हैं जी फैटफ मेरी वजह से। तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब फैटफ का सियासी तौर पर ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए लगा हुआ है। जब ये जाएंगे तो इनका सारा कच्चा छठा खुलेगा। और अफगानिस्तान के बारे में जो उन्होंने न्यूयॉर्क में बयानात दिए हैं, वो साम्राज्य की गोद में बैठे हुई पॉलिसी का ऐलान किया उन्होंने। इससे मजीद हालात खराब होंगे, और न्यूयॉर्क में बैठकर जो उन्होंने बयानात दिए हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान जा सके। और पाकिस्तान जो है, दुनिया में मुल्क सरहदों से नहीं टूटते जी, अंदर से टूटते हैं। और पाकिस्तान में लोगों की हालत जो है बड़ी नागुफ्ताबे है, और उसका जिक्र इमरान खान ने किया है कि एक ही हल है कि इलेक्शन कराओ। अब हुकूमत तबाही की तरफ जाती है, मुल्क के गले, मुल्क को बर्बाद करती है, लोगों को तबाह करती है। अब ये हुकूमत पे दारोमदार है और तमाम लोगों पे दारोमदार है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में हो, और जब वॉशिंगटन में हो के मुलाकात नहीं हो रही, और क्या हो रहा है कि सिर्फ टेलीफोन की कन्वर्सेशन हो रही है। वॉशिंगटन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। दैट शोज कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो मेरे ख्याल है को 7-8 दिन के अमेरिका के ट्रिप पे हैं, वो पहले न्यूयॉर्क रहे, फिर वॉशिंगटन आए। दैट शोज के अमेरिका पाक ताल्लुकात हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करने वाली हैं। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि सितंबर में आए थे बिलावल साहब, और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मुलाकात हुई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग करने की हमने कोशिश की थी। गो के इस तरह की पार्टनरशिप पाकिस्तान की नहीं है अमेरिका के साथ, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, और बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का ना मिलना इस चीज़ की सबूत लगता है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू टॉक। मतलब आप दोबारा आ गए हैं, क्या बात करनी है जो आप आ गए हैं, ऐसा क्या है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको जिसे कहते हैं ना स्टडी कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान जो कि मुआशी तौर पर ऑलमोस्ट जो है डिफॉल्ट हो चुका है मेरी नजर में, क्योंकि कल टोयोटा का प्लांट भी आपका बंद हो चुका है, सब्जियां भी आपकी नहीं आ रही हैं। 417 कंटेनर वहां कराची पोर्ट पर गड़सर गए बेचारे। गूगल जो है वो 25 मिलियन आप उसको नहीं दे पा रहे, और आपकी इस वक्त जो सीडीज वगैरह कुछ भी जो है नहीं, एलसी बिल्कुल नहीं खुल रही है। डॉलर नापैद है, और डॉलर अफगानिस्तान में सस्ता है, हालांकि वो लेके यहां से जाते हैं। ये सोचने वाली बात। आपके जो फॉरेन रिजर्व है वो अफगानिस्तान से भी नीचे आ चुके हैं। लेकिन ये सारे अगर सर्कमस्टांसेस को इकट्ठा किया जाए तो मैं लगता यही है कि जिस तरह वॉशिंगटन डीसी में बैठा एक मैं ही पाकिस्तानी हूं जो परेशान हूं, आपके जो पाकिस्तान के अंदर रूलिंग एलीट जिनकी इनकम डॉलर्स और पाउंड्स में है, दे आर नॉट कंसर्न्ड। आप समझते हैं कि ये जो अब कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया और मजीद दूरी पैदा हो गई है दोनों कंट्रीज में, तो इसमें अमेरिका किस तरीके से एक तो रोल प्ले कर सकता है। दूसरा ये कि अगर मैं आपसे बड़ा एक क्रिटिकल सवाल ये करूं कि अमेरिका जब ये कहता है कि दोनों हमारे बड़े गहरे पार्टनर हैं और दोनों हमारे अलाय हैं, तो उसमें असल में अमेरिका किसको पार्टनर समझता है और किसको अहमियत देता है। देखिए, अगर मेरा 36 साल यहाँ पे मैं हैव बीन पॉलिटिकल वर्कर, अमेरिका ऑलवेज गोज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और इस वक्त उनका इंटरेस्ट इज विद भारत। रीजन क्योंकि इंडिया कैन सर्व बेटर, दे कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना, नंबर 1। दूसरा, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट इज हेल्पिंग देम हियर इन द यूएस इकोनॉमिकली। और दूसरा, दे हैव इस आपको माननी पड़ेंगी ये सारी चीजें, इंडियन डायस्पोरा, क्वालिटी ऑफ देम, देयर कंट्रीब्यूशन हियर इन द यूएस, और उसके बाद उनकी भारत के अंदर भी जो है इस वक्त भारत की तरक्कियां जो हैं वो भी अगर देखा जाए तो उस रीजन में चाइना लुक्स डाउन, भारत कमिंग राइजिंग। सो अगर देखा जाए कोई भी, तो इट्स अ कॉमन सेंस कि उन्होंने भारत को पिक करना है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बगैर किसी दूसरे लेंस से नहीं देगा।
कि वो सिर्फ देखता है तो रिलेटेड टू टेररिज्म देखता है, वो रिलेटेड तो देखता है कि अफगानिस्तान, हाउ द तालिबान विल बी हैंडल्ड, हाउ द टीटीपी, हाउ द आईसिस। इससे बयान जो है वो थिंग्स आर नॉट मूविंग, और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर है क्योंकि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाने की, एक्सपोर्ट करने की कोशिश ही नहीं की जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। तो आज आपके रिलेशनशिप जिस तरह आप कहा कि अमेरिका तो चले 7 समुंदर दूर है, 4 ममालिक जिनके साथ आपके बॉर्डर है, आप उनके हालात आपके साथ बड़े खराब हैं। आपको इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए तो आपके लिए द नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी टू फिक्स द रिलेशनशिप विद योर नेबर्स, पीरियड। आप उसके बगैर तरक्की नहीं कर पाएंगे। चाइना की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ यही था कि 50 साल उन्होंने अपने आप को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं किया। आप चाइना से कमीशन और किकबैक लेने जाते हैं, कभी मेहरबानी फरमाकर उनकी तरक्की का सीक्रेट भी पढ़ने की कोशिश किया करें, सीखने की कोशिश करें। भारत को देखें आप, और खासकर अपने इंस्टीट्यूशन, स्कूलों को पढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त मुझे दुख से मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है, और आपके सियासतदान जब ट्विटर पे कम्युनिकेट करते हैं वो भी उर्दू में करते हैं। यूक्रेन के जो सदर हैं, क्या नाम है उनका, ज़ेलेंस्की साहब, और वो देखें आपके ही इज हेयर, वो आए हुए हैं इधर अमेरिका में, और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने एक ही दिन के अंदर, बेसिकली वो स्पेशल चार्टर में रहना जहाज़ पे आए हैं, अमेरिकन नहीं भेजा है, और 24 घंटे के अंदर वो अमेरिकी सदर को भी मिले हैं, उन्होंने कांग्रेस में भी खिताब किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी मिले हैं, वो कांग्रेसमैन जैसे कहा उधर भी हो गए हैं, वो जो है वो उन्होंने हर एक से मुलाकात कर ली है। भुट्टो साहब यहाँ पे 10 दिन से बैठे हुए हैं और ना कोई व्हाइट हाउस में मुलाकात है, मेरा ख्याल है कांग्रेस में वो गए हैं जगह पे, और बाकी वो थिंक टैंक्स में जो है वो अपना जिससे कह रहे हैं टाइम गुजार रहे हैं थिंक टैंक्स में जाके, और क्वेश्चंस भी कोई लंबे चौड़े वो नहीं लेते। ठीक है जनाब, और क्वेश्चन जारी बात है, अब ये होता है, डर होता है, हालांकि सारे बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे एकेडमिक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी लार्जली वो नहीं लेते, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये खौफ है। क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, ही इज़ ऑन द ट्रैवल। आप उनका ट्रैवल लॉग निकाल के देख ले तो आपको पता चलेगा वो पाकिस्तान कम ही होते हैं और इंटरनेशनली वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। 2 तरह की बातें हो रही हैं, एक तो ये हो रहा है कि यार वो अपनी सीवी मजबूत कर रहे हैं। कई लोग वाशिंगटन में हम उनसे मिले हैं, वो कहते हैं वो दरअसल बेसिकली अपने आप को एज ए अभी तो वो फॉरेन मिनिस्टर, पर नेक्स्ट टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पिच करने जो है वो आए हुए थे, और एक ही 6-8 महीने के अंदर 3 दफ़ा अमेरिका आना, और इतने लंबे लंबे टाइम के लिए अमेरिका आना और ऐसे ही यहीं पे आके टिके रहना, मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जबकि ज़ेलेंस्की जो हैं वो थोड़ी देर के लिए आए हैं। अब जाहिर बात है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जाहिर बात है ज़ेलेंस्की इज़ द प्रेसिडेंट 1 सेकेंड। अमेरिका जो है उसने कोई तकरीबन $45 अरब जो है अभी तक लगा दिया है वहाँ पे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे भी ज़्यादा $50 बिलियन की आप ये कह लें सिर्फ इसी साल। ठीक है जी, जिसमें कुछ आई थिंक $23 बिलियन जो है वो मिलिट्री एंड और इस तरह की चीज़ों में है। सो आप इमेजिन कर लें कि ये जो चीज़ें हैं कि अमेरिका की नज़र में इस वक्त यूक्रेन की वैल्यू, अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, बात ख़त्म हो गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान की वैल्यू जो थी दैट वाज ओनली फॉर अफगानिस्तान, और वो अफगानिस्तान जो है वो रास्ते में कोई नहीं है ही नहीं। एक वक्त था कि वो हमें तो वो आज उन्होंने यूक्रेन को ब्लैंक चेक दे रहे हैं। ठीक है जनाब, अमेरिका की पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी जो है वो यूक्रेन के लिए जा रही है, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रही। और पाकिस्तान के आप देखें ना, फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जनाब देखें ना, हमारे फ्लड्स आए हुए हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें डेवलपमेंट करनी है, ये फ्लड्स बहुत बड़े थे, ये हमारे कंट्रोल से बाहर थे, हमें पैसा चाहिए, बिल्कुल पैसा चाहिए, लेकिन पैसा आपको जारी बात है, ये तो नहीं पूरी दुनिया में ट्रैवल करने से तो पैसा इकट्ठा नहीं होगा, पैसा तो घर से इकट्ठा होना है। अमदाद और सपोर्ट और ये चीज़ें जब आप लेने जाते हैं, मुझे तो लग रहा है वो इज यंग फॉरेन मिनिस्टर, उनको तो अभी पैसे मांगने वाले मिशन पे चलना ही नहीं चाहिए। अब ये बंदा जो 30-35 साल 35-34-35 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी इतनी उम्र है और अभी से वो मांगने चल पड़े, अभी तो बड़ी लंबी उम्र है भुट्टो साहब की, वो कब तक ये अपना जो ये गर्दान है मांगने वाली शुरू करते रहेंगे? आगे उन्होंने हुकूमत में एज ए वज़ीर आज़म भी मांगने जाना है। ये तकलीफ दे अमल है हमारे लिए, जब आप देखते हैं कि आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर या आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया में जहाँ जा रहा है वो पैसे मांगने चल पड़ा, उसको पता है यार मैं मांग रहा हूँ। अब देखें कि ये कहाँ ज़ेलेंस्की इतना एक दिन के लिए आया और करके चला गया, उसने जनाब प्रॉपर शूट भी नहीं पहना हुआ था। बिलावल साहब जो हैं उनको जारी बात है उनकी जो मुलाकात हुई है
वो मुलाकात से पता चल रहा है हमें कि वो कितनी जिसे कह लें कि फोकी मुलाकात हुई है। अमेरिका ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्राई कर रहे थे कि शायद अमेरिका हमारे साथ कोई जो टेररिज्म है उसके हवाले से कोई एग्रीमेंट करेगा, लेकिन इस किस्म का कोई एग्रीमेंट अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ नहीं किया। उनका ये ख्याल था कि शायद अगर ये हो जाए तो ये जंग गालिबन लड़ना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा, वहाँ से फिर माली इमदाद भी आएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी, इसके साथ साथ अगर कोई हेलीकॉप्टर या कोई और चीज़ें चाहिए तो वो भी पाकिस्तान को मिलेंगी, लेकिन अमेरिका ने ये चीज़ नहीं की।